आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये ट्रेन पे हम लोगों का सफ़र था। हम लोग जिस डब्बे में बैठे उसमें दो लड़के बैठे हुए थे और वो बिल्कुल यंग एज, कोई 22 से 24 साल के बीच के थे। वो जो बच्चे थे उन्होंने एक बैग पहना हुआ था, जैसे आजकल के स्टूडेंट्स लाइफ बच्चे पहनते हैं, और हैंड कैरी दोनों के पास एक एक बैग था। और उस बैग में उन्होंने अपना जो साजो सामान होगा उनका वो रखा हुआ था। उनकी जो गुफ्तगू हमने रास्ते में सुनी, कराची से हैदराबाद जाते तक के बीच में, वो एक बच्चा दूसरे को कह रहा था कि मैं यहाँ से दुबई पैसा कमाने के लिए गया था, मेरे वालिद ने 6-7 लाख रुपए जो हैं वो मेरे ऊपर खर्च किए, और वो 6-7 लाख रुपए जो है वो मैं वहाँ पे कुछ खर्च कर आया, कुछ लुट गए, कुछ ख़राब हो गए, और अब मेरे पास जो पैसे बचे हैं मेरे इस बैग में तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया है, और मैं वहाँ से काम नहीं कर सका और मैं वापस आ रहा हूँ। और उन्होंने हमें जो है डिप्यूट कर दिया है कि वापस अपने मुल्क में चले जाओ, हमें उन्होंने काम करने नहीं दिया। तो मेरे वालिद के पैसे जो हैं, सारी उम्र की जमा पूंजी जो है वो मेरे अब्बू ने अपना घर बेच के और दुकान बेच के मुझे 7 लाख रुपए करके दिए थे। मुझे बाहर जाने का बहुत शौक था, तो मैं और हमारी फैमिली जो है उसमें बहुत इंटरेस्टेड थी, और मैं सुन रही थी उसकी बातों को बड़े गौर से। हमने कोई इंटरप्शन नहीं की बीच में, लेकिन हम उनकी बातें सुनते रहे। जो दूसरा लड़का था उसने कहा कि ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा। उसने कहा कि मेरे वालिद, अब जब मैं जाऊंगा तो मेरे वालिद मुझे मारेंगे और नाराज़ होंगे कि तुमने सारे पैसे डुबो दिए, तो आप मेरे साथ ज़रूर चलना। इस दौरान जब मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा उससे बातचीत की तो पता चला कि ये लड़का जो इसके साथ है इसका फ्रेंड नहीं है, बल्कि इसको स्टेशन से ही मिला है, और वो एयरपोर्ट से आ रहा था। उसने उसके साथ हमदर्दी की, 2-4 बातें की, तो उसने उसको अपना फ्रेंड मान लिया और उसके साथ आ रहा था। और उसको इतने मज़े से उसने अपने पैसों के बारे में भी बड़ा अच्छा उसको बताया कि मेरे पास इतनी अमाउंट है। खैर, ट्रेन चलती रही, हैदराबाद तक का हमने ये सफ़र सुना। और जब नींद में, जाग में और इस तरह जैसे सफ़र होता है, इसी दौरान में ऐसा हुआ कि वो बर्थ पे, जो लड़का पैसे जिसके पास थे, वो अपना बैग लेकर और ऊपर बर्थ पे चढ़ के सो गया। और ऊपर चढ़ के सोते हुए उसको कहने लगा कि जब मुझे लाहौर का स्टेशन आएगा तो आप मुझे जगा देना, और आप ऐसा करो कि आप नीचे बैठ जाओ और आप मेरे लिए ख्याल करना कि जैसे ही मैं सोया ना रह जाऊं या मैं परेशान ना हो जाऊं। तो मैं सो रहा हूं और ये मेरा बैग जो मेरे सर के नीचे है, इसमें बहुत सारे अमाउंट है, तो वो आप जो है मेरी पैसों को हिफाजत से देखते रहना कि कोई ले ना ले। उस लड़के ने कहा कि बिल्कुल सही यार, आप सो जाइए, आराम से सो जाइए, और बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाइए, मैं जाग रहा हूँ और मुझे कोई फ़िक्र की आपको ज़रूरत ही नहीं कोई चीज़ परेशान करने की या होने की। और ये कहकर वो लड़का जो है ऊपर, वो पता नहीं दुबई से जो वापस आया था एयरपोर्ट पे, और कहाँ से वो बच्चा बेचारा इतना परेशान था, इतना थका हुआ था कि वो आधे घोड़े बेचकर ऊपर बर्थ पे चढ़ के और सो गया। नींद में, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे थे, कोई फीडर और दूध वगैरह लेने के लिए बार बार डिस्टर्ब होता है, नींद आती नहीं ट्रेन में, तो मैं उस बच्चे को बड़े गौर से देखती रही कि इसने पैसों का भी बताया और इसका दोस्त इसके साथ कोई गलत काम ना कर जाए। और आखिर में वही हुआ, जब हम डहर की का स्टेशन क्रॉस किया तो इतने में हमने देखा कि वो लड़का जो है वो उसके सर के नीचे से बैग निकाल के और गोद में रख के बैठा हुआ था। और वो लड़के ने जब ऊपर से पूछा कि मेरा बैग आपके पास है, उसने कहा हाँ, ये बैग गिर रहा था और ये बैग मैं पकड़ के बैठ गया हूँ, आप बेफिक्र रहो, आप सो जाओ, आप सो जाओ। ये बोल के वो लड़का फिर सो गया। वो इतनी थकावट में था कि उसको होश ही नहीं रहा कि वो बैग उसके पैसों का उस लड़के के पास चला गया है, और वो मस्त सोया रहा। जैसे ही डहरकी से अगला स्टेशन आया, एक अगला स्टेशन आया, तो वहाँ पे वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चीखें मार के उठा और रोता हुआ नज़र आया। हम लोग भी सब हड़बड़ा के उठ गए, और उसमें इत्तेफाक से हमारे साथ ही कोई पुलिस का भी कोई कांस्टेबल था या कोई आदमी था, वो सिपाही हमारे साथ सफ़र कर रहा था। जब उसने उससे सारी कहानी पूछनी शुरू की कि आप रो क्यों रहे हो, चीख क्यों रहे हो, तो पता चला कि वो जो दोस्त बना था स्टेशन से, कराची स्टेशन से, वो डहर की और उससे अगले स्टेशन के किसी छोटे स्टेशन पे उसका बैग लेके 2-2.5 लाख रुपए रफू चक्कर हो चुका। तो इसके बाद वो लड़का बहुत रोया पीटा, ट्रेन को भागता रहा, हर डब्बे में गया, उसको ढूंढता रहा, और अभी भी ऐसा वो बच्चा जो था वो बेवकूफ़ था कि अभी भी कह रहा था कि वो बैग लेके किसी दूसरे डब्बे में चला गया है, और जबकि वो बच्चा उतर चुका था और उसमें जितने बुजुर्ग लोग और अच्छे लोग बैठे थे, सब ने उसको समझाया कि पहली बेवकूफ़ी तो आपने ये की कि अपने वालिद के पैसे सब कुछ बिकवा के आप अपनी ज़िद करके मुल्क से बाहर गए,
اور دوسری بیوقوفی آپ نے یہ کی کہ اپنا ایک ایسا انجان آدمی جس کو آپ نے اپنے راز بتا کے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور میں اس طرح وہاں سے تھکا آ آیا ہوں، اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے لیا، اور سفر میں لینے کے بعد اپنے بیگ بھی اس کو دے دیا۔ تو پوری اس کہانی میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، وہ بڑوں کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں اور اپنی ضد کرتے ہیں، اور اس طرح اس بچے کے پیسے بھی ہاتھ سے نکل گئے، اور وہ جب تک ہمارے ساتھ سفر میں رہا ہم نے اس کو روتے ہی دیکھا اور پریشان ہی دیکھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس بچے کی دل جوئی بھی کریں، اور ایک دل چاہ رہا تھا کہ اس بچے کو کیسے سمجھایا جائے کہ پہلے اپنے ماں باپ کی بات کو ماننا سیکھیے، پھر زندگی میں آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنی سٹوری کو بھیجنے کے لیے واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کیجیے۔